हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। चलो दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ। स्टेटमेंट वन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि आउट ऑफ द माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मेटेलिक सरफेस। ओके, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू में से कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपको क्रॉस चेक करना है। सॉरी, कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट वन वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट वन में क्या दिया, देखो माइक्रोवेव दिया है, इंफ्रारेड दिया, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से कम होती है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से कम होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट की। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो आप बोल सकते हो स्टेटमेंट वन के लिए मेरे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी, अल्ट्रावायलेट को यूवी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या आएगा आपके पास, कौन सा है ये? इंफ्रा। ओके, और इंफ्रा ग्रेटर देन किससे आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके आ रहा है? इज अ माइक्रो। ओके, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? यूवी रे का, मींस अल्ट्रावायलेट का। सो दैट अल्ट्रावायलेट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटो, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होता है दैट इज क्या होता है? एच न्यू होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उस रे की फ्रीक्वेंसी, उस रे के फोटोन की एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या रहेगा? ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्टेटमेंट वन इज क्या है? ट्रू है। चलो फर्स्ट तो ट्रू हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया देखो यहाँ पे, above the threshold frequency maximum kinetic energy of photoelectron is inversely proportional to frequency of incident light। बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन पता रहेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस कितना है? एनर्जी फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख सकता हूँ मैं? एच न्यू, दैट इज एच न्यू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज वर्क फंक्शन वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो स्टेटमेंट टू क्या हमारा? ये वाला फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। स्टेटमेंट टू क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। कहीं दिया कैसा ऑप्शंस? यस, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू क्या इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, पहले ऑप्शन के लिए क्या था? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में क्या आ रहा है? बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, इसको बोल सकते हैं दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। इफ बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट टू क्या है? इज फॉल्स है। चलो क्लियर, समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग।